नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर 2025 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आर्ट एंड कल्चर 2025, जिसे कला और संस्कृति 2025 कहते हैं। आर्ट एंड कल्चर 2025 इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका हाल ही में जो परीक्षाएं चल रही हैं ग्रुप डी की, इसमें जो है ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य जो है जुलाई 2025 में भारत की मराठा सैन्य परिदृश्य संस्कृति संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थान के रूप में शामिल किया गया है। यह आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में सांस्कृतिक मंत्रालय ने उड़ीसा के किन महोत्सव को अमृत सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा और कटक की बोली यात्रा। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस 2025 मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंबुबाची मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। अंबुबाची मेला जो है असम में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, किस राज्य में स्थित अंट पद्मनाभा मंदिर से 15वीं शताब्दी का दुर्लभ दीपक प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में स्थित अंट पद्मनाभा मंदिर से 15वीं शताब्दी का दुर्लभ दीपक प्राप्त हुआ है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में संघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक भारतीय कला भेंट की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो है जुलाई 2025 में संघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को मधुबनी पेंटिंग पारंपरिक भारतीय कला भेंट की है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में यूनेस्को ने किस देश की 3 खमेर रुज से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंबोडिया। कंबोडिया जो है देश की 3 खमेर रुज से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में जुलाई 2025 में हरेला पर्व मनाया गया, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मई 2025 में उत्तराखंड में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसो प्रयाग में। कैसो प्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और यहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में वेहदीन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय।
मेघालय में बेहदीन खलम उत्सव जो है मनाया गया है जुलाई 2025 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी भद्रेश दास को। स्वामी भद्रेश दास को 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा वर्ष 2025 में। अगला क्वेश्चन, पांचवां सिरुई लिली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य में। ये आपको याद रखना है, मणिपुर राज्य में पांचवां सिरुई लिली महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जलमम ग्रह संग्रहालय मुंबई के किस पूर्व नौसेना पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INL गुलदार के द्वारा। INS गुलदार के द्वारा भारत का पहला जलमम संग्रहालय मुंबई के जो है गुलदार पूर्व नौसेना पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 37वां कंथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सरहुल महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया है, यह आपको याद रखना है बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में माधवपुर मेला 2025 का आयोजन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में माधवपुर मेला का आयोजन हुआ है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस मंत्रालय द्वारा हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में प्रारंभ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। अप्रैल 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में प्रारंभ हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य सरकार ने। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, थाईलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के राजा महावरीजा लोककारन को कौन सी शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा उपहार में दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ शैली में। ये आपको याद रखना है। थाईलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के राजा महावजीरा लोककारन को सारनाथ शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा उपहार में दी है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, अप्रैल 2025 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा अपनी 75वीं वर्षगांठ का सांस्कृतिक समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, बोहाग बिहू 2025 किस राज्य में मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम राज्य में। असम राज्य में बोहाग बिहू 2025 जो है मनाया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन किया गया, यह आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्स में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ये यहाँ पे है आपका नाट्य
शास्त्र और ये आपका है श्री भगवत गीता। श्री भगवत गीता और नाट्य शास्त्र जो है ये यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्री में इन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का 38वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यदुवीर सिंह ने। यदुवीर सिंह ने केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के 38वीं बैठक की मेजबानी की है अप्रैल 2025 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अप्रैल 2025 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गरिया और बोरसो उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगरतला में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस 2025 के अवसर पर भारत ने पहली बार वियतनाम में किस ऐतिहासिक स्थल से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस 2025 के अवसर पर भारत ने पहली बार वियतनाम में किस ऐतिहासिक स्थल से प्राप्त, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश ऐतिहासिक स्थल से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, किस राज्य सरकार ने लंदन स्थित सोतबी की नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार 47.15 लाख में खरीदी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लंदन स्थित सोथबी की नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार 47.15 लाख में खरीदी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के पैधापल्वी क्षेत्र में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य सरकार ने। ये यहाँ पे आपको याद रखना है तेलंगाना राज्य के पैधापल्वी क्षेत्र में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्मरण उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड राज्य में। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रमणा उत्सव 2025 का आयोजन जो है उत्तराखंड राज्य में किया गया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य में त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत बौद्ध केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत बौद्ध केंद्र का शुभारंभ किया है, ये आपको याद रखना है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में जेनु कुरुबा जनजाति समुदाय के 52वें परिवार के किस टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी जमीन का पुनः कब्जा किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागरहोल टाइगर रिजर्व ने। नागरहोल टाइगर रिजर्व ने जैनु कुरुबा जनजातीय समुदाय के 52वें परिवार ने किस टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी जमीन पर जो है पुनः कब्जा किया है? तो आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया नागरहोल टाइगर रिजर्व ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर पुनः कब्जा किया है। अगला क्वेश्चन बनता है, बौद्ध उत्सव वेसाक पोआ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका में। श्रीलंका देश में बौद्ध उत्सव वेसाक पोआ 2025 का आयोजन श्रीलंका में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में देश के बहादुरों के सम्मान में एक देश का धड़कन पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञान भारत मिशन। ज्ञान भारत मिशन जो है, इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान पाने वाला नागशंकर मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम राज्य में। असम राज्य में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान पाने वाला नागशंकर मंदिर स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, खीर भवानी मेगा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लगभग 2 शताब्दियों के बाद भारतीय सेना ने पंजाब के किस ऐतिहासिक किले को सार्वजनिक किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोजपुर किले को। फिरोजपुर किले को लगभग 2 शताब्दियों के बाद भारतीय सेना ने पंजाब के फिरोजपुर किले को, ऐतिहासिक किले को जो है सार्वजनिक किया है, ये आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारा जोसेफ। सारा जोसेफ ने जून 2025 में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में नवपाषाण कालीन वस्तुएं भारत के किस स्थान से प्राप्त हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम राज्य में। असम राज्य में जून 2025 में नवपाषाण कालीन वस्तुएं भारत के जो है असम स्थान से प्राप्त हुई, या राज्य बोल सकते हैं आप, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में 800 साल पुराना शिव मंदिर तेनवानीश्वरम की खोज कहाँ हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। जून 2025 में 800 साल पुराना शिव मंदिर तेनवानीश्वरम की खोज जो है तमिलनाडु में हुई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार का कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार को महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में किसे श्रीमद शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जून 2025 में सोनल मानसिंह को श्रीमद शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में किस वरिष्ठ पत्रकार को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम बहादुर राय को। राम बहादुर राय को, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्वती तिर्की को। पार्वती तिर्की को, जो कि हिंदी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं, इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बानू मुश्ताक ने। बानू मुश्ताक ने, जो कि कन्नड़ लेखिका हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में बंद किया गया
JCB पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र से। जून 2025 में एक पुरस्कार बंद किया गया है जिसका नाम है JCB पुरस्कार, जो कि एक साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। और हाल ही के एग्जामों में क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 50 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके कला और संस्कृति से रिलेटेड थे, यानी आर्ट एंड कल्चर से। तो इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। हाल ही के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, मेरी इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।